पहिलं याच मैदानावर केबी काका मैदानावर दुसरं वर्ष गाजलं, तिसरं वर्ष मात्र अगदी रामशेठ ठाकूर मैदान नवीन मैदान होतं शिवाजीनगरचं आणि त्या मैदानावर मात्र तिसऱ्या पर्वामध्ये आपण ही स्पर्धा पाहिली आणि या स्पर्धेचं चौथं वर्ष आपण पाहतोय पुन्हा एकदा केबी काका मैदान वहाळच्या या मैदानावर. परंतु या वर्षीचा जो मान आहे संपूर्ण उल्वा असेल, आमचा तरघर असेल, गणेशपुरी या संपूर्ण पट्ट्यामधील सगळेजण एकत्रित येऊन या स्पर्धेचं आयोजन प्रत्येक वर्षी मात्र वेगवेगळ्या गावांना हा मान मात्र दिला जातो. हे या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य. चांदीची ट्रॉफी, सिल्वर ट्रॉफी जी 3 वर्ष रोलिंग ट्रॉफी होती, परंतु या वर्षापासून मात्र प्रत्येक संघाला मात्र ती ट्रॉफी दिली जाईल आणि त्याचबरोबरीनं गेले 3 वर्षाचे विजेते त्यांच्यासाठी सुद्धा सिल्वर ट्रॉफी या ठिकाणी ठेवण्यात आले. त्यामुळं प्रचंड मोठा खर्च मात्र सगळ्या खेळाडूंपासून संघ मालकापर्यंत केला जातोय. सामन्याला होते सुरुवात. पहिला चेंडू यावेळेस मात्र सिद्धेश कोळीचा स्टिअर केला होता. कुणाल कोळीनं डॉट बॉलनं मात्र सुरुवात केली. सिद्धेश कोळी एक चांगला ऑलराऊंडर प्लेयर, गतवर्षी शिवाजीनगर प्रतिष्ठान टीमकडून ॲज अ कॅप्टन, परंतु यावर्षी सुद्धा शिवाजीनगर प्रतिष्ठाननं मोठी बोली लावली होती. परंतु अखेरीस आर रायडर वहाळ संघानं त्यांच्यापेक्षा जास्त बोली लावून या खेळाडूला मात्र आपल्या संघात सामावून घेतलं. वेगवान चेंडू यावेळेस थोडासा दिशा भरकटले, परंतु पंच इशारा करतात व्हाईट बॉल. अवांतर धावसंख्येनं मात्र खातं उघडलं जाईल. ते जशान गोल्डी बामणडोंगरी संघ, सुहास शेठ गोंधळे आणि सचिनजी पाटील ज्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ. आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय आर रायडर्स वहाळ, अर्थातच वहाळ नगरीचे सरपंच साहेब समीर शेठ पाटील ज्यांच्या माध्यमातून तब्बल 10,000 रुपयाची देणगी या स्पर्धेसाठी मात्र आम्हाला प्राप्त झाले. त्यांचा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याच्या तयारीमध्ये होता, परंतु चेंडू टप्पा पडल्यानंतर सकाळपासून आपण पाहतोय वेगवान गोलंदाजांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला या खेळपट्टीवर. सकाळी आपण पाहिलं जीत खोत, कमालीची बॉलिंग. साहिल भगतला आपण शेलगरच्या पाहिलं, कमालीची बॉलिंग पहिल्या षटकामध्ये खासून सगळ्यांनी प्रभावित केलं. प्रथमेश असेल, सिद्धेश असेल, चांगली बॉलिंग प्रत्येकानं प्रत्येक मॅचमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळाले. यावेळेस मात्र प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, थोडासा शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न, फुटबॉलचा अभाव जाणवला. इथून मात्र अवे फ्रॉम द बॉडी हा प्रयत्न, थोडा वेळ बॉल हवेमध्ये जरूर होता, गलीमध्ये मात्र फील्ड केला जातोय, कोणतीही धाव नाहीये. भन्नाट सुरुवात करून दिली सिद्धेश कोळीनं. एक व्हाईट बॉल, परंतु 3 चेंडू मात्र निर्धाव केलेत. गव्हाणचेच दोनही खेळाडू आहेत, सिद्धेश कोळी आणि फलंदाजी करत असताना कुणाल कोळी. शुभम पाटील काही टिप्स देत असताना नॉनस्ट्राईक एंडला आहे. सुंदर सुरुवात आर रायडर्स वहाळ टीमकडून. सिद्धेश कोळी यशस्वी होतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं. कुणाल उलट्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र स्विच केला होता अचानकपणे, परंतु एवढ्या वेगासमोर अगोदरच खेळपट्टी एवढी गुळगुळीत आहे, बॉल टप्पा पडल्यानंतर वेगवान सुद्धा जातोय, त्याचबरोबर बऱ्याच वेळेला खाली सुद्धा हरवतोय. आणि या सिच्युएशनला मात्र रिव्हर्स स्वीपचे फटे स्विच हिट करणं, एवढ्या वेगासमोर टायमिंग करणं, कारण असे फटके अनऑर्थोडॉक्स जेव्हा आपण खेळतो तेव्हा कुठेतरी तुम्हाला टायमिंग, शेवटपर्यंत बॉलवर नजर असणं गरजेचं आहे. परंतु एवढ्या वेगानं पडणाऱ्या बॉलवर नजर तरी कशी ठेवायची. यावेळेस मात्र पुढे सरसावत देखणा फटका मेडॉनच्या वरतून टोलवलंय, बॉल लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या दिशेनं. थोडासा आत्मविश्वास वाढेल या फटक्यानं. कुणालच्या बॅटमधून येतोय पहिला चौकार. संघर्षमय चौकार म्हणावा लागेल. सिद्धेश कोळी जो हाबी होत होता, संपूर्णपणे हुकूमत गाजवली होती कुणाल कोळीवर, परंतु इथे थोडासा फ्रंटफुटला येत हा फटका मात्र सजवला आणि या चौकारच्या सहाय्याने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 5 या आकड्यावर. हो, बाउन्सर अटेम्प्ट केला, क्विक बाउन्सर हुक करण्याचा प्रयत्न मात्र जरूर झाला. जसं पाहिलं पुढे येतोय, शॉट ऑफ लेन केला. ही समय सूचकता पाहिजे, प्रेसेन्स ऑफ माइंड तुमच्यामध्ये असायला हवं. आणि सिद्धेश कोळीनं मात्र प्रसंगावधान दाखवलं आणि एक चांगली डिलिव्हरी मी तर म्हणेन, अगदी डोक्याचा वापर केला आणि भन्नाट इथे मात्र बाउन्सर अटेम्प्ट केला. एक यशस्वी षटक म्हणता येईल. या ओव्हरमध्ये 1 चौकार 1 व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात धावा आल्या. त्या 5 पहिलं षटक संपलंय सिद्धेश कोळीचं. जशन गोल्डी बामणडोंगरी संघाची धावसंख्या बिनबाद 5 धावा.
थँक्यू DJSDC. तर दुसरं षटक घेऊन टीमचा कॅप्टन रायडर्स वहाळ संघाचा कर्णधार प्रथमेश कोळी येतोय. सुरुवात चांगली झाली रायडर्स वहाळ टीमच्या दृष्टिकोनातून. पहिल्याच ओव्हरमध्ये फक्त 5च धावा दिल्या, त्यामुळे या ठिकाणी धावा काढणं कठीण झालंय. चिकू यावेळेस मात्र आडवा पॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, अगदी स्क्वेअर ऑफ द विकेट. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे, डीपमध्ये एकच जावेल. खातं उघडले 1 या धावेनं. टीमची धावसंख्या 6 वर. थोडा स्ट्रगल करावा लागेल, थोडा पेशन्स दाखवावा लागेल, कारण सकाळीची मॅच जरूर आम्हाला आठवते. रायडर्स वहाळ संघाची अवस्था बिकट होती पहिल्या 2-3 ओव्हर्समध्ये. त्या सिच्युएशनमध्ये प्रथमेश कोळी सुद्धा अडखळत खेळत होता, त्याला सुद्धा संघर्ष करावा लागला, परंतु एक बाजू मात्र धरून ठेवली आणि शेवटपर्यंत राहून 30 धावांची खेळी साकारली आणि तो सामना मात्र जिंकला. अगदी हे एक उदाहरण झालं आजच्या दिवसामधील. त्यामुळं जरी परिस्थिती कठीण आहे, खेळपट्टी मात्र फलंदाजांना म्हणावी तशी साथ जरी देत नसली, इथे गोलंदाज थोडे हाबी ठरत असले, परंतु त्या सिच्युएशन मधून खऱ्या तर फलंदाजांची कसोटी पाहिली जाते. यावेळेस मात्र भन्नाट वेगाने टाकलेला हा चेंडू, इथे मात्र हलकीशी अपील पाहायला मिळाली. यष्टांच्या पाठीमागे चांगली विकेट किपिंग. विनेश डोलकर. बॉल मात्र निर्धाव निघालाय. डॉट बॉल. धावसंख्या स्थिर 6 वर. 6 ऑन अ बोर्ड. त्यामुळे हळूहळू का होईना जशन गोल्डी बामणडोंगरी संघाला 50+ हा स्कोर न्यावाच लागेल, कारण काल 47 धावा डिपेंड होताना सुद्धा आपण पाहिल्यात. त्यामुळं 45च्या पुढे जर धावसंख्या आली तर नक्कीच एक मित्र म्हणेन एक समाधानकारक स्कोर असेल आणि त्या धावा डिफेंड करता येण्यासारख्या आहेत सध्याच्या घडीला. अगदी पाहायला गेलं तर थोडासा स्क्वेअर ऑफ द विकेट फाईन खेळण्याचा प्रयत्न. लेगस्टम्पच्या बाहेरून जाणार बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतोय पंचांचा. एक अतिरिक्त धाव मात्र जोडली जाईल टीमच्या धावफलकामध्ये. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 7 या आकड्यावर. 7 ऑन बोर्ड. प्रथमेश कोळी, गणेशपुरी गावचा महान अष्टपैलू खेळाडू. यावेळेस मात्र ड्राईव्ह केलं ऑन साईडला. वाडिश लॉंगॉनला फिल्डर येईल तोपर्यंत मात्र सहजतेनं पूर्ण केल्या जातील त्या 2 धावा. हेच करावं लागेल सलामीवीर कुणाल कोळीमध्ये. त्यावेळेला पाहायला गेलं तर ही क्षमता जरूर आहे. त्यामुळं कुठेतरी जे निर्धाव चेंडू आत्तापर्यंत खेळलाय, जवळजवळ 1 षटकच निर्धाव खेळलाय. 6 चेंडू आत्तापर्यंत निर्धाव खेळलाय, परंतु निर्धाव खेळण्यापेक्षा आता मात्र मला ते चेंडू कव्हर करायचे त्या दृष्टिकोनातून त्याला खेळ करावा लागेल. आडवा पॅटर्न ऑन साईडला प्रहार. किल्ले सिंहगड स्टँडच्या वरतून धाडलाय. स्लॉक स्वीपचा प्रकार आणि बॉलला पाठवले सरळ सीमारेषा पार. षटकार. एकदा सेट झाला की मग असे फटके येतच असतात आणि या 6 बॉलमध्ये एकदा तरी गोलंदाज थोडीशी चुकी करत असतो. बऱ्याच वेळेला आपण पाहतो फुल टॉस बॉल, ओव्हर पिच बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ या गोष्टी घडत असतात गोलंदाजांकडून. चेंज ऑफ पेस, स्लोवर वन, धीम्या गतीने टाकलेला हा बॉल. फिंगर रोल केले होते प्रथमेशनं, ढकलावं लागलं, टाइम करता आलं नाही. बऱ्याच वेळेला अचानकपणे आलेल्या स्लोवर वननं फलंदाज थोडेसे गोंधळून जातात आणि तसंच घडलं कुणाल कोळीच्या बाबतीमध्ये. इथे मात्र निर्धाव चेंडू. षटकारानंतर मात्र लगेचच कमबॅक करण्यामध्ये माहीर प्रथमेश. यावेळेस मात्र चांगला ड्राईव्ह लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून बॉल साईड स्क्रीनच्या वरतून धाडलाय. 1 टप्प्यानिशी बॉल सीमा पार. रन्स मिळतील 4. कुणाल कोळीच्या बॅटमधून हा खणखणीत चौकार. या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या 14. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर थोडासा सुस्थितीमध्ये पोहोचत असताना जशन गोल्डी टीम बामणडोंगरी संघाची धावसंख्या 19 विदाउट लॉस. शुभम पाटील मागच्या मॅचमध्ये एक चौकार मारून बाद झाला होता, परंतु मोठी इनिंग साकारावी लागेल. अपेक्षा जास्त आहेत या फलंदाजाकडून. जशन गोल्डी बामणडोंगरी टीमला या अपेक्षा पूर्तता करावी लागेल आणि हा सामना गमावला तर जशन गोल्डी बामणडोंगरी संघाला मात्र या स्पर्धेमधलं आपलं आव्हान संपवावं लागेल. हे टिकवता येणार नाहीये. मोठ्या अपेक्षा आहेत, मोठा फॅन्स वर्ग या संघाचा नेहमीच आपण पाहिलाय.
परंतु प्रीमियर लीग आहे, बरेचसे खेळाडू विभागले गेलेत आणि इथे मात्र शुभम पाटील ज्याला रिटेन करण्यामध्ये मात्र यशस्वी झालेत. संघमालक हर्ष मसाई येतोय. पहिलाच बॉल, फाईट बॉलचा इशारा मात्र येतोय पंचांचा. अतिरिक्त धाव मात्र मिळेल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 20 धावा फलकावर. हर्ष मसाय यंगस्टार आहे या टीमचा. शॉट ऑफ लेंथ होता, पुल करायचा प्रयत्न, इथे मात्र झेल टिपलाय आणि पुन्हा एकदा निराश करतोय शुभम पाटील. इट्स अ बिग विकेट नाव, बिग ब्लो. जशन गोलटीपा डोंगरी टीमला लागलाय हा सर्वात मोठा आदरा. शुभम पाटील अवघी 1 धाव काढून तंबूच्या आश्रयाला. गरजच्या बॅटमधून आलेल्या चौकारांना टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 24 वर. 24. हर्ष मसाय पुन्हा एकदा विकेट मिळवले या ओव्हरमध्ये त्यानं. खरं तर महत्वपूर्ण विकेट शुभम पाटीलच्या स्वरूपात. थोड्याशा टिप्स आता मात्र त्याच्यासाठी मिळत असताना टीमचा कॅप्टन प्रथमेश कोळी. एका बाजूला यंगस्टार आहे, दुसऱ्या बाजूला एक्सपिरियन्स आहे टेनिस क्रिकेटमधील. राहुल घरत विस्फोटक फलंदाज फ्रॉम सावळे, महानतम फलंदाज आहे. बऱ्याच वेळेला अगदी कमी काळ व्यतीत करतो, परंतु कमी काळ जरी खेळपट्टीवर व्यतीत केला तरी त्या कमी कालामध्ये अक्षरशः पाहायला गेलं तर जास्त धावा काढण्याकडे त्याचा मानस असतो. विध्वंसक इनिंग सातत्यानं मात्र साकारणं. ते चांगलं कमबॅक हर्ष मसाय. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. यावेळेस मात्र समोरच्या दिशेला उडवलाय बॉलला. लॉंग ऑनच्या वरतून पाहण्याशिवाय पर्याय नाहीये. राहुल घरतच्या बॅटमधून येतोय हा उत्तुंग असा षटकार. सहा धावेनं टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 30 या आकड्यावर. खरं तर ऑफस्टम्पच्या लाईनपासून बराचसा बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न होता, परंतु तेवढ्या दूरवरून सुद्धा चेंडू उचलला गेला. आणखीन एक धमाकेदार स्ट्रोक. सेकंड इन अ रो. इथून मात्र पुन्हा एकदा लॉंग ऑन सीमारेषा पार येतोय गगनचुंबी षटकार.
4 बॉलमध्ये 16 धावांची विस्फोटक इनिंग साकारले. नाद केलाय राहुल घरतनं आता मात्र मैदानावर. धावसंख्या झाली ती 36 जावा 36. सुस्थितीमध्ये पोहोचत असताना जशन गोल्डी टीमला माहिती आहे ही लढत जिंकावी लागणार आहे आणि काही झालं तरी स्कोअर हवा आहे आणि त्याच दृष्टिकोनातून आता मात्र हे थोडंसं महागडे षटक ठरते हर्ष मसायचं. 2 षटकार 1 चौकार आलाय आतापर्यंत. अगदी सॉफ्ट हँडेड आपण पाहतोय. फक्त रिशा सहान बॉल स्विंग केलं होतं ऑन साईडला. बायडिश लॉंगॉनला फिल्डर आहे. एक धाव त्या ठिकाणी घेतली जाईल. धावसंख्या 1 पुढे जात असताना पाहता पाहता 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय आणि 3 षटकांच्या अखेरीस धाव फलकावर धावा लागल्या. त्या शुभम पाटीलच्या मोबदल्यामध्ये पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना जशन गोल्डी बामणडोंगरी संघाची धावसंख्या 37. लॉस ऑफ 1 विकेट. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये घेतला जातोय. जाऊया डीजे एसडीसी कडे. स्पर्धेची सुपर 8 पर्यंतचा प्रवास केलाय. बी ग्रुपमधून दित्या बिहान स्पोर्ट्स उलवे किरण पाटीलचा संघ सगळे मॅचेस मात्र त्यांनी जिंकलेत. त्याचबरोबरीनं प्रदीप स्मृती नाबा जो बी ग्रुपमधून मात्र सुपर 8 मध्ये दाखल झाला. त्यानंतर शैलेश स्मृती तरघर संघानं 3ही सामने जिंकलेत ए ग्रुपमधून आणि ते सुद्धा आपल्या गुणतालिकेमध्ये टॉपला आहेत. आणि त्यानंतर मात्र ए ग्रुपमधून सुधीर शेठ ठाकूर यांचा खारकोपर किंग्स संघ जो कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं होतं सुपर 8 मध्ये जाताना. सुपर 8 मध्ये जे संघ 8 संघ जातील या 8ही संघांमध्ये चिठ्ठ्या उडवल्या जातील आणि त्यांच्या लढती होतील. सुपर 4 मध्ये सुद्धा गेल्यानंतर तुम्हाला अशाच चिठ्ठ्या उडवल्या जाणार आहेत आणि त्यामध्ये लढती होणार आहेत. त्यामुळे कोणीही कोणाशी सुद्धा खेळू शकतो. तर हर्ष मसाईचं षटक मात्र महागडं ठरलं. प्रथमेश कोळीनं 14 दिल्या. हर्ष मसाईनं 18 दिल्या. मागच्या 2 ओव्हर्समध्ये 32 आल्यात. आता प्रवेश कोळी येतोय. धूम धडाक्यामध्ये प्रवेश करावा लागेल या मॅच मध्ये कारण कमबॅक करणं गरजेचं आहे. ओव्हर द विकेट ना हा बॉल इथे मात्र थोडासा मिसक्यूट झाला होता. बॉल येतोय पाठीमागे शॉर्ट फाईन लेगला. एक धाव सिंगल राहुल गरज. आता मात्र आक्रमक खेळ साकारते असताना मनाशी कुणगाड बांधले त्यानं. काही झालं तरी आता मात्र मोठे फटके खेळायचे आहेत आणि आता सद्यस्थिती पाहिली तर जशन गोल्डी बामणडोंगरी संघ सुस्थितीमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतोय. सिंगल रन मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 38 वर. 38 रन्स ऑन अ बोर्ड नाव. 5वा सामना आजच्या दिवसामधील. यानंतर आणखीन एक सामना असेल. वरद इंटरपाज सेक्टर 8 इन उल्वे नोड आणि शिवाजीनगर प्रतिष्ठान दोनही पराभूत संघ आहेत परंतु त्यांना लढत जिंकावी लागणार. समोर खेळण्याचा प्रयत्न ड्राईव्ह केला होता. बॅट विकेटचा फिल्डर येऊन बॉल उचलेल तोपर्यंत मात्र आणखीन एक धाव. एकेरी धावेच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे जाईल. प्रवेश कोळीला मात्र ह्या षटकामध्ये थोडंसं कमबॅक करणं गरजेचं आहे. पहिल्या 2 बॉलवर 2 सिंगल आलेत. त्यामुळे हे षटक जर 7-8 धावांचं राहिलं थोड्याशा धावा कंट्रोल केल्या तर नक्कीच पुन्हा एकदा आर रायडर्स वहाळ संघाची स्थिती सुधारू शकते आणि त्यासाठी प्रवेश कोळीचं हे षटक मात्र फार महत्वाचं असेल. गणेशपुरी गावचा खेळाडू आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. राहुलसाठी हा वेगवान चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर खाली सुद्धा राहिला आणि इथून मात्र सरळ यष्टीरक्षक प्रथमेशच्या हातामध्ये चेंडू विसावताना डॉट बॉल निर्धाव चेंडू. थोडंसं कमबॅक मात्र हलकसं म्हणता येईल आर रायडर्स वहाळ टीमकडून प्रवेश कोळीच्या गोलंदाजीच्या जोरावर करत असताना. लॉंग रनअप आहे.
उजव्या हाताने गोलंदाजी करतोय ओव्हर द विकेटनं. इथे मात्र बॅकफुटला जाऊन फक्त दिशा दिले, स्टिअर केलं होतं बॉलला. लॉंग चेस आहे पॉइंटला, डीप पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. स्मार्ट अँड सेन्सिबल क्रिकेट फ्रॉम राहुल गरज. 4 धावा, चौकार. धावसंख्या 4 धावेनं जाऊन पोहोचले ती 43. ओळखलं मोठे स्ट्रोक येत नाहीयेत, परंतु त्याच वेळेला मात्र गॅप आपण शोधू शकतो आणि तेच केलं राहुल गरजनं. नाहीतर बऱ्याच वेळेला तुम्हाला मोठे मोठे षटकार मारताना दिसतोय, परंतु आज पहिल्याही मॅचमध्ये काही बाउंड्रीज मात्र त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिल्यात. फिरून खेळण्याचा प्रयत्न, अपील पहा, अपील झाली होती त्याच्यासाठी, परंतु इथे मात्र बॉल निर्धाव. चौकारानंतर मात्र कमबॅक करत असताना स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 43. शेवटचा चेंडू असेल प्रवेश कोहलीचा. तेजस मात्र या टीमचे मॅनेजर आहेत. चशन गोल्डी बामणडोंगरी संपूर्णपणे स्क्वॉड मात्र त्यांनी निवडलाय. पहिल्या मॅचमध्ये त्यांना पराभवाचा दणका जरूर बसलाय, त्यामुळे या मॅचमध्ये अगदी ताक सुद्धा फुंकून पितात. छोट्या छोट्या घडामोडींवर खरं तर त्यांचं लक्ष आहे. त्यांना माहिती आहे राहुल गरजची विकेट फार महत्त्वाची असणार आहे, त्याचं शेवटच्या ओव्हरपर्यंत खेळणं फार महत्त्वाचं असेल. प्रवेश कोहली गोलंदाजी मार्कवर, अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र कम्मालीचा चेंडू टाकला गेला, हलकासा कट होणारा बाहेरच्या बाजूला डावकुरे त्याच्या फलंदाजासाठी डॉट निघालाय. निर्धाव चेंडू, थोडंसं दिलासा देणारं षटक मात्र प्रथमेश कोहलीसाठी. प्रवेशनं या ओव्हरमध्ये दिल्या त्या 6 धावा. 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 43 धावा. सगळे आपले स्टँड्स आपण पाहतोय, किल्ले कर्नाळा स्टँड, त्याच्यानंतर आपले सगळे संघबालकांचे स्टँड्स आपल्याला पाहायला मिळतात. किल्ले प्रबळगड स्टँड आपल्या ऑन स्क्रीनवर, किल्ल्यांना सुद्धा नावं देण्यात आले संपूर्ण पॅव्हिलियनमध्ये. रायगड असेल, किल्ले कर्नाळा असेल, त्यानंतर आपण पाहिलं किल्ले प्रबळगड आणि किल्ले सिंहगड. स्टँड्स या स्पर्धेच्या निमित्तानं अगदी क्रीडांगणाच्या भोवती खूप सुंदर असं हे स्टेडियम मात्र सजवलंय. KB काका मैदान वहाळचं उलवा नोडमधील आता मात्र हक्काचं हे क्रीडांगण मात्र होऊन बसले. बऱ्याचशा ग्रामीणच्या मोठ्या मोठ्या स्पर्धासुद्धा याच मैदानावर संपन्न होत असतात आणि त्याच मैदानावर उलवा नोड प्रीमियर लीगचं 4थं पर्व अगदी धूमधडाक्यामध्ये जल्लोषामध्ये मात्र साजरं होत असताना अक्षय घरत आलाय गोलंदाजीसाठी. व्हाईट बॉलनं सुरुवात केली या ओव्हरला. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 44-44. निदान 10 ते 12 धावा आल्या. 55+ ही धावसंख्या जर नेली या ओव्हरमध्ये तर नक्कीच एक चांगली फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल या मॅचमध्ये. अक्षयचा हा बॉल खडे खडे भिरकावून दिलाय लॉंग ऑनच्या दिशेनं, परंतु कम्मालीचे प्रयत्न त्या ठिकाणी पाहायला मिळाले. आपल्या उंचीचा पुरेपूर फायदा उठवत असताना गव्हाणच्या सिद्धेशनं मात्र बॉल आतमध्ये ढकललंय. पाहूया पुन्हा एकदा आपल्या स्क्रीनवर. सिद्धेशनं मात्र नक्कीच आपल्या टीमसाठी फार मोठं योगदान दिलंय. रिप्लेमधून अगदी उंच झेपावत एका हातानं बॉलला आतमध्ये ढकललं गेलंय. क्लास फिल्डिंग, सुपर फिल्डिंग, चांगली कमिटमेंट दाखवत असताना इथे मात्र धाव आली ती फक्त एकच धाव. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 45. ही फिल्डिंग पहा, अप्रतिम दर्जाचं क्षेत्ररक्षण. यस अंपायर्स चेक केलं जाते, तर अंपायरची मदत मात्र घेतली जाईल. पाहूया PTC लाईव्हच्या कॅमेरामध्ये चेक केलं जाणार आहे. षटकारावर झेल घेतला त्यामुळे थोडासा संशयास्पद. पाहूया, बाहेरून उडी घेतले, आतून उडी घेतले, पाय लागला, या सगळ्या शक्यता आता मात्र चेक केल्या जातील कारण महत्वाचा निर्णय असेल. अमर पाटील, अमर कडू, थर्ड अंपायर किरण पाटील.
तो चेक केलं जात आहे आणि एकच धाव असेल. गुड सेव्ह. स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 45 या आकड्यावर. 45. एखादा मोठा स्ट्रोक 50च्या पुढे नेईल धावसंख्या. एक चांगलं टार्गेट मात्र ठरवू शकेल अक्षय घरत. अक्षयचा हा बॉल लेफ्ट केला होता, बराचसा बाहेर होता, त्यामुळं अवंदरच्या स्वरूपात आणखीन एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतोय. 46. 46 धावा फलकावर. डाव सावरलाय संपूर्णपणे राहुल घरतनं. त्याच्या बॅटमधून आल्या तब्बल 22 धावा. त्याला चांगली साथ लाभली ती कुणाल कोळी. पहिल्यांदा 6 चेंडू निर्धाव खेळला होता खरं तर, परंतु त्यानंतर मात्र कव्हरअप केलं त्यानं सुद्धा. 18 धावांवर तो खेळतोय. महत्वपूर्ण साथ. लोवर फुल टॉस होता, ड्राईव्ह केलाय. ऑफ ड्राईव्हचा फटका वाडेश लॉंगऑफकडे चाललाय. इथे मात्र पहिला फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये बॉल सुटला होता. चान्स आहे इथे, पाहावं लागेल. यस, बॅटर आउट. स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवायची होती राहुल घरतला, ते त्यानं केलंय, परंतु त्याच वेळेला मात्र त्याचा साथीदार कुणाल कोळीला मात्र मैदान सोडावं लागेल. हा दुसरा धक्का बसेल जशन गोल्डी टीम बामणडोंगरीला. इन ॲट नंबर 4 रोहन पाटील मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. मॅन फ्रॉम मोरावे. परंतु इथून मात्र सगळे चेंडू राहुल घरत खेळण्याचा प्रयत्न मात्र करेल आणि तशीच अपेक्षा सुद्धा असेल तेजस मात्रेला सुद्धा. धावसंख्या झाली ती 47. 47 रन्स ऑन बोर्ड नाव. अक्षयचा हा चेंडू ड्राईव्ह केलाय समोरच्या दिशेला. फिल्डिंग चांगली होते. पाहूया इथे मात्र स्ट्राईक एंडला थ्रो होईल. इथून परतावा लागेल. वाडे थ्रो परफेक्टली व्हेरी स्पीडली थ्रो पाहायला मिळाला. सरळ यष्टीरक्षक प्रथमेश कोळीच्या हातामध्ये आणि स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न मात्र अंगलट आलाय. महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करत असताना आता मात्र आर रायडर्स वहाळ संघ, कारण राहुल घरत यावेळेस मात्र निराश मानेनं दुर्दैवीरित्या धावचीच्या स्वरूपात बाद होतोय. हिन्यात नंबर 5 पॅडी प्रदीप खारकर. मागच्या मॅचमध्ये चांगली बॅटिंग केली होती, परंतु इथे आता मात्र चेंडू फार कमी राहिलेत. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. हे षटक थोडंसं लांबलंय. अक्षय घरतचं कारण या ओव्हरमध्ये 2 व्हाईट बॉल 2 रनआउट, त्यामुळं बॅटर चेंज होत असतात, त्यामुळं थोडंसं लांबलेलं हे षटक. परंतु अजूनही 3 चेंडू आहेत. 3 चेंडू काही कमी नाही आहेत. सामन्याचा पूर्णपणे निकाल बदलवण्यासाठी 3 चेंडू सुद्धा 5 ओव्हरच्या मॅचमध्ये पुरेसे ठरतात. प्रदीप खारकरच्या बॅटमधून निदान एखादा मोठा फटका अपेक्षित असेल तेजस मात्रेला. धावसंख्या झाली ती आतापर्यंत 48 रन्स. गोलंदाज तयार अक्षय घरत. स्लोवर 1 होता. चेंज ऑफ पेस. इथे मात्र शॉर्ट थर्डमॅनला फील्ड केलाय. स्टॉप केला होता बॉल. एकच धाव येते. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. यस बाईचा इशारा. 49 रन्स ऑन बोर्ड. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. हे षटक जर आपण पाहिलं, व्हाईट बॉल जरूर 2 आले, थोडंसं लांबलं जरूर षटक, परंतु या षटकामध्ये मात्र काळजी घेतले अक्षय घरतनं मोठा फटका द्यायचा नाहीये. आणि आतापर्यंतचा खेळ पाहिला या ओव्हरमधला तर चौकार नाहीये, षटकार नाहीये. स्लॉगवरचं षटक म्हटलं की नेहमी शेवटच्या षटकामध्ये मग कोणताही दिग्गज गोलंदाज आणा, प्रत्येक गोलंदाजावर मात्र प्रहार करायचा,
हे अगोदरच मनाशी मात्र ठरवलेलं असतं फलंदाजांना, परंतु त्याच ओव्हरमध्ये मात्र अक्षय घरत मात्र प्रभावी मारा करतोय. चेंज ऑफ पेस बॉल वळवलाय, गर्कन वळवलाय, टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूला इथून मात्र हा स्विंग पाहायला मिळतो आणि निर्धाव चेंडू डॉट बॉल. अक्षय घरतचा हा निर्धाव चेंडू आता मात्र टेन्शन वाढलंय. पहिल्या 5 बॉलमध्ये फक्त 6 धावा दिल्या, धावसंख्या स्थिर आहे 49 रन्स. आता मात्र 50 हा आकडा गाठणार का, की 50 धावांचं लक्ष मात्र उभं राहणार आर आर समोर. गोलंदाज तयार, शेवटचा चेंडू सादर करण्यासाठी अक्षय. यावेळेचा हा बॉल थोडासा फाईन खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल पाठीमागे गेलाय. पाहूया, एक धाव तर कंप्लीट झाले सिंगल रन बाईच्या स्वरूपात, आणि अशा पद्धतीनं मात्र अर्धशतक. शेवटच्या बॉलवर धाव फलकावर जशान गोल्डी बामणडोंगरी संघ थोडीशी समाधानकारक स्थितीमध्ये. कडे 50 धावा मात्र जरूर मी तर म्हणेन नॉट अ बॅड टोटल, कारण 50 धावा या स्पर्धेमध्ये डिपेंड होऊ शकतात, धावांचं संरक्षण होऊ शकतंय आणि इथे गरज सुद्धा आहे. डू ऑर डाय, करो या मरो. गोलंदाजांना सर्वोत्तम कामगिरी करावी लागेल, क्षेत्ररक्षकांना मात्र चांगले फिल्डिंग एफर्ट्स द्यावेच लागणार आहेत, आणि खऱ्या अर्थानं कसोटी आहे. 51 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी मात्र असेल. जशान गोल्डी बामणडोंगरी संघानं मात्र धावा जमवल्या त्या 50, आणि आर आर रायडर्स वहाळ संघ दुसरा सामना जिंकून सरळ गुणतालिकेमध्ये या स्पर्धेमध्ये मात्र सुपर 8 मध्ये दिमागदार रीतीनं प्रवेश करण्याच्या प्रयत्नामध्ये सुद्धा त्यांना गोल्डन चान्स आहे. पाहूया काय घडतं या मॅच मध्ये, कोणता संघ मात्र पुढे जाणार, कोणत्या संघाचा प्रवास थांबणार, सगळी काही समीकरणं मात्र येणार. तत्पूर्वी वरद इंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्बे नोड टीमचा कॅप्टन आणि शिवाजीनगर प्रतिष्ठान टीमचा कॅप्टन, दोन्ही टीमच्या कॅप्टन प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये टॉस करून घ्या. प्रसाद घरत आणि विशाल घरत दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या, टॉस केला जाईल. आणि जाऊया दुसऱ्या सत्रासाठी. मायक्रोफोनवर पुन्हा एकदा जॉईंट होतील प्रवीणजी गायकर. चला, दोन्ही संघाचे कॅप्टन आणि प्रत्येक खेळाडूला खेळवायचं आहे. लक्षात ठेवायचे, जे आपण 13चा स्कॉट घेतला आहे त्या 13चे 13 प्लेयर खेळले पाहिजे, ह्या देखील याकडे लक्ष द्या. पहिल्या 3 मॅचलाच तुम्हाला ते प्लेयर खेळवायचे आहेत, नंतर मग तुम्ही सुपर 8 गेलं ते पुढं चेंज करा तुम्ही, कारण प्रत्येक खेळाडूला खेळायलाच लागेल, हे लक्षात ठेवायचं आहे. प्रत्येक संघाने लक्षात घ्यायचं आहे. आमचे सर्व झालेले आहेत. तर बघा, वरद एंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उलवेनो प्रसाद घरत आलेला आहे, आणि आता शिवाजीनगर प्रतिष्ठान विशाल घरत कॅप्टन. दोन्ही संघ एक मॅच हरलेले आहेत, त्या ही मॅच महत्वाची असेल दोन्ही संघांसाठी. ओ टू प्रवीण गायकर. मुलवे नोड आणि शिवाजीनगर प्रतिष्ठान या साइड हॉटेल टेलचा आवाज दिला आणि नाणेफेकीचा कॉल लागला. प्रसाद घरत महत्वाची मॅच आहे. टीम मध्ये काही बदल? टीम मध्ये एक चेंजेस करणार. जयेश घरत मागच्या मॅच मध्ये होता, या मॅच मध्ये ते आता कमिटी आमचे मेंबर डिसाईड करतील. ठीक आहे, पण निर्णय बॅटिंग की बॉलिंग? फिल्डिंग करू. ठीक आहे, फिल्डिंग. जास्त वेळ घेत नाहीये. विशाल, किती धावा काढाव्या लागतील? मागच्या मॅच मध्ये आपण 42 काढल्या, त्या पुरल्या नाहीयेत, पुरेशा झाल्या नाहीयेत, पण या मॅच मध्ये किती धावा काढायला लागतील, कारण समोर प्रसाद घरत आहे? 60 ते 65 धावा करण्याचा टीम मध्ये काय चेंज? हा एक चेंज असेल. शुभेच्छा दोघांना. पुढच्या मॅच साठी जास्त वेळ घेत नाहीये, कारण अजून एक मॅच आहे. आणि आता कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये प्रवीण गायकर. धन्यवाद बिल्कुल किरण पाटिल सर, दीपक पाटिल सर, खारकोपर किंग्स टीम के कप्तान बिल्कुल यहाँ पर प्रतीक आनंद लेते हुए, क्योंकि उनकी टीम सुपर 8 में
दमदार परफॉर्मेंस के बदौलत क्वालिफाई हो चुकी है। इस सीजन में शायद चैंपियन होने का सपना जरूर देखेंगे, लेकिन अंततः देखेंगे कौन होगा चैंपियन 8 तारीख को, इसका फैसला होगा। तभी तक बंद लिफाफे में ये टूर्नामेंट में है जो कौन टीम है जो उसका राज खुल जाएगा। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो ये मुकाबला नंबर है 5वां। इसके बाद अंतिम मुकाबला खेला जाएगा, यानी कि वरद इंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्वेनोड विपक्ष शिवाजीनगर 11 प्रतिष्ठान। यानी कि पिछला मुकाबले की चर्चा करेंगे तो शिवाजीनगर प्रतिष्ठान मुकाबला लॉस हो चुकी है। वरद इंटरप्राइजेस सेक्टर 18 उल्वेनोड टीम भी पिछला मुकाबला लॉस्ट हो चुकी है। तो दोनों भी टीमों के लिए महत्वपूर्ण लड़ाई होगी। जीतेंगे तो दावेदारी बिल्कुल पेश करेंगे अगले राउंड में, और जो टीम परास होगी उनका संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो जीत के लिए टोटल लक्ष्य रखा है मेरे ख्याल से पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए 50 रन ठोके 51 रनों का लक्ष्य रखा है, यानी कि आरआर राइडर्स 11 वाल टीम के सामने। आरआर राइडर्स वाल टीम की चर्चा करेंगे तो उनके पुरस्कर्ते विद्यमान सरपंच वाल ग्राम पंचायत समीर शेठ पाटिल और अमर पाटिल, इनकी ये टीम बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ जश एंड गोल्डी यानी कि जीवदानी बामन डोंगरी हमारे सचिन और सुहास शेठ गोंदली, इनकी ये टीम आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो सम्माननीय प्रकाश कोहली साहब, इनकी ओर से आरआर राइडर्स वाल टीम को शुभकामना आ चुकी है, यानी कि इस टूर्नामेंट को भी जिनके माध्यम से शुभकामना आ चुकी है। प्रथमेश की पिताश्री है मैच का आनंद लेते हुए यूट्यूब के माध्यम से, तो उनको भी हम जरूर स्वागत करेंगे। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। रफ्तार के सौदागर, मूंछों पर ताव देने वाले गेंदबाज ओमकार नाइक, कप्तान वर्सेस कप्तान की लड़ाई। प्रथमेश वर्सेस ओमकार। पहली गेंद राइट इनटू द ब्लॉक हॉल, सीधा गेंद बैक टू द बॉलर के लिए, कोई रन नहीं है। जानते हैं प्रथमेश कोहली कि ओमकार नाइक का ये ओवर जो है पिछले तरह साहिल का जो सिंगल लेकर उन्होंने रन बटोरे थे, शायद उसी सोच के साथ इस ओवर में खेलेंगे कि प्रथमेश ये ओवर अच्छा आसानी के साथ खेले, कोई जोखिम भरा शॉट न खेले जो आरआर राइडर्स वाल टीम को मुश्किल में डाल सके। हवा में गेंद है, मिस टाइमिंग जरूर, फील्डर दूर से आते हुए गेंद की तरफ, चीकू अच्छे फील्डर है और इसीलिए जाने जाते ये फील्डर और अपनी सफलता दिलाते हुए कप्तान के तौर पर कप्तान ने किया कप्तान का शिकार, यानी कि आरआर राइडर्स वाल टीम को लगता हुआ पहला झटका। एक विकेट मैदान में अर्जित करते हुए गेंदबाज ओमकार नाइक लंबे कद के गेंदबाज है। पहला मुकाबले में थोड़ी सी कमजोरी साबित हुई थी उनकी, लेकिन इस मुकाबले में जरूरत होगी कि अच्छी खासी गेंदबाजी कर सके। तो विनेश डोलकर उनके साथी पार्टनर है, गीतेश मडवी अब नए बल्लेबाज आते हुए जो कि बिलोंग करते हैं मेरे ख्याल से उल्वे से ये खिलाड़ी बिलोंग करते हैं। आप देखेंगे कि जिम्मेदारियां उनके कंधों पर जरूर होगी। पहला विकेट 0 पर लौटा है, खाता नहीं खोला अभी तक आरआर राइडर्स 11 वाल टीम ने, यानी कि ओमकार की ये कुल मिलाकर 6 गेंदें जो होगी वो गेंदें काफी निर्णायक काफी खतरनाक होगी। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मुश्किलें पहले ओवर में डाली है गेंदबाज ओमकार नाइक ने, जो इन बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा है। ओवर द विकेट, रफ्तार के सौदागर रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया बल्लेबाज को, डॉट बॉल की समाप्ति। बैक टू बैक 3 गेंदें डॉट, टारगेट जरूर कम रनों का है, यानी कि 51 रनों का है। इस टारगेट को बनाने के लिए आपको भी बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शाम का सत्र है, ठीक 4:09 का यह समय, इसके बाद और एक मुकाबला होगा। अब ये शाम के सत्र में विकेट किसको ज्यादा साथ देगी, बल्लेबाज या गेंदबाज को? स्वीप करना चाहते थे, नहीं आ रही है ठीक तरीके से गेंदे बल्ले के ऊपर, डॉट बॉल की समाप्ति। ये विनेश डोलकर के ऊपर प्रेशर मेरे ख्याल से अब ज्यादा बनेगा, क्योंकि पहली चंद 4 गेंदें देखेंगे ना, बड़ा झटका लगा है अभी तक आरआर राइडर्स 11 वाल टीम को, एक भी रन नहीं है। पहले मैच में मार खाई थी ओमकार नाइक ने, लेकिन इस वक्त जानते हैं कि अपने टीम के लिए कुछ कर दिखाना है। अगर सेनापति चले तो बाकी के भी सरदार अच्छी तरीके से गेंदबाजी करेंगे। 5 गेंदें डॉट, 1 विकेट। क्या विकेट मेडन ओवर होगा ये? इससे पहले किसी भी गेंदबाज ने मेडन ओवर फेंकी नहीं है, और ये पहले एक गेंदबाज बनेंगे उल्वेनोड प्रीमियर लीग के कि जो मेडन ओवर की फेंकी करेंगे। जबरदस्त गेंदबाजी का यहां पर
नमूना पेश करते हुए अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो ये जहर उगलने वाले तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। बांध कर रखा है। कहते हैं कि जिस तरीके से जब घोड़ेसवार होता है उसके ऊपर काउबॉय होता है, वो लगाम लगाता है ना, बिल्कुल उसी तरह ये लगाम लगाई है इस गेंदबाज ने। ओमकार नाइक मूंछों पर ताव देकर हमेशा गेंदबाजी करते हैं। फील्डिंग में हल्का सा बदलाव, क्या ये मेडन होगा या सिंगल लेकर इस मैच में रन बनाएंगे? तुतुमैमे के बीच में एक बार जोरदार तालियां। ओमकार नाइक पहले गेंदबाज बने जिन्होंने मेडन ओवर फेंका। लो स्कोर का टारगेट 51 का जरूर है और ये जबरदस्त कप्तानी की भूमिका निभाते हुए विकेट प्लस मेडन, कोई रन नहीं है, एक विकेट के नुकसान के ऊपर टीम आरआर राइडर्स वाल टीम। धमाकेदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस रहा। पहले ओवर में कोई रन नहीं है, इंपॉर्टेंट विकेट प्रथमेश कोहली का गवाया। क्या ये सोच जो है मेरे ख्याल से एज अ कैप्टन के तौर पर किरण पाटिल सर, क्या प्रथमेश कोहली को स्ट्राइक लेनी चाहिए थी या विनेश को स्ट्राइक पर रहना चाहिए था? विनेश रहते, प्रथमेश नॉन स्ट्राइक इन पर रहते। ये कुछ जो सवाल है ना, ऊंचे ऊपर नीचे, ये बहुत मायने रखते हैं क्योंकि जानते ओमकार बेस्ट गेंदबाज है। इनका एक ओवर निकाल लेते, बीच में आप रहते, बाकी गेंदबाजों का काम तमाम करते, लेकिन ये हम कमेंटेटर और अन्य कोई कहने से कोई थोडा होता है, ये तो कप्तान के मन की बात। याच दरम्यान मी विनंती करतोय एकनाथ मडवी, आमचे उल्वे गावचे ज्येष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व, त्यांना मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर येऊन काका स्थानापन्न व्हायचं आहे। क्रिकेटचे चहेते आहेत आणि उल्वा नोडमध्ये जेव्हा स्पर्धा असतात प्रवीण, एकनाथ मडवी हे वेलात वेल काढून त्या स्पर्धा बघत असतात आणि त्यांना परफेक्ट माहिती असतं जेव्हा ते आम्हाला भेटतात की कुठला खेळाडू चांगला खेळतो या वर्षी काय नाही, याचा अर्थ ते सगळ्या मॅचेस बघतात। त्यांना विनंती करतो काका आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। थँक्यू। तो बिल्कुल यहाँ पर जबरदस्त गेंदबाजी का परफॉर्मेंस, कोई रन नहीं है। गेंदबाजी में परिवर्तन दूर वाले छोर से कुणाल कोहली, मैन फ्रॉम गबान का ये गेंदबाज गेंदबाजी के मार्ग पर आता हुआ। 24 गेंदों में चाहिए 51 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद स्वीप करना चाहते थे, सीधा गेंद स्टंप पर गई और आरआर राइडर्स 11 वाल टीम बड़ी मुश्किल स्थिति में। जश्न का माहौल जश एंड गोल्डी 11 टीम के खेमे में। जानते हैं कितना बड़ा विकेट था। दो सलामी बल्लेबाज सस्ते में 7 गेंदें फेंकी, अभी तक कोई रन नहीं है। 2 बड़े झटके आरआर राइडर्स वाल टीम को। जय जय लगातार विकेट गिरी जा रही है, मुश्किल स्थिति बन रही है। अब 23 गेंदें बची और जीतने के लिए 51 रनों की आवश्यकता। क्या सुपर्ब गेंदबाजी का परफॉर्मेंस। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, अगर आपके सेनापति चलते हैं ना गेंदबाजी में, तो बाकी के सरदार भी आपके कदमों के ऊपर कदम रखते हुए लड़ाई करते हैं। इसलिए कहते हैं मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हो। जब अपने ही शामिल हो दुश्मनों की चाल में तो भले भले शेर भी फंस जाता है कुत्तों की जाल में। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कितनी शानदार नफीतुल्ली विकेट टू विकेट गेंदबाजी। एक भी अब खराब गेंद नहीं है कि जहां से थोड़ी सी परेशानी रह सके। लेकिन कोई ऐसा बल्लेबाज होगा आरआर राइडर्स वाल टीम की तरफ से जो अंतिम 30वें गेंद तक बने रहेगा और इस मुकाबले को अंजाम दे सकेगा। 23 गेंदों में चाहिए 51 रनों की, क्योंकि 30 गेंदों में चाहिए थे वो 51 रन, अब वो 23 गेंदों में चाहिए 51 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज प्रफुल्ल खरत वाल टीम के ये खिलाड़ी है जिनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां बनेगी। मुन्ना के नाम से मशहूर है, लेकिन देखेंगे अब प्रफुल्ल किस तरीके का परफॉर्मेंस देना चाहेंगे। आरआर राइडर्स 11 वाल टीम थोड़ी सी मुसीबत में नजर आती हुई, कमाल का परफॉर्मेंस नजर आता हुआ जश एंड गोल्डी 11 बामन डोंगरी टीम की ओर से। देखेंगे अब खाता खुला नहीं है, सिंगल लेकर पारी की शुरुआत करेंगे। बल्ले पर जब बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा भी गेंदें लगी नहीं है। बल्ले को बीट करते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में ज्यादा गेंदें गई है। क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, लाउड अपील, फिंगर अप गोस और एक विकेट। 3 बड़े झटके पहले 2 ओवर में दिए है आरआर राइडर्स वाल टीम को। गेंदबाजी करने वाली टीम जश एंड गोल्डी बामन डोंगरी। जोर का झटका है जोरों से।
और का झटका तो जोर से ही लगेगा। और बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल तीसरा। प्रफुल्ल गरत पहले आउट हुए थे प्रथमेश कोहली, दूसरी मर्तबा दूसरे बल्लेबाज होते विनेश डोलकर, और ये लीजिए प्रफुल्ल गरत 0 के ऊपर 8 गेंदें फेंकी ऑन हैट्रिक, विकेट हैट्रिक के कगार पर होंगे। अब जो भी कुछ होगा मेरे ख्याल से एक ही ऐसा बल्लेबाज है जो सिद्धेश कोहली इस मैच को बना सकते हैं। इस उल्वेनोड प्रीमियर लीग की चर्चा करेंगे। विकेट हैट्रिक संपादन करने वाले एक ही गेंदबाज है, वो है दित्या वियान स्पोर्ट्स उल्वे टीम के अजीत कोहली, जिन्होंने 1 ओवर में 1 रन देकर 3 महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी लगातार। यानी विकेट हैट्रिक लेने वाले किरण पाटिल उल्वे दित्या एंड वियान 11 टीम के कप्तान है, जिनके गेंदबाज ने वो विकेट हैट्रिक संपादन की है। तो विकेट हैट्रिक पर होंगे ये भी गेंदबाज कुणाल कोहली, लेकिन सामने है सिद्धेश कोहली, ये एक बेहतरीन बाएं हाथ का ताकतवर बल्लेबाज। न खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। डिफेंस किया जानते हैं, विकेट हैट्रिक बॉल थी, सम्मान दिया इस गेंद को। थोड़ा सा सेट होने के लिए आप समय लेंगे, 3-4 गेंदों का सिंगल लेकर अपना आत्मविश्वास बढ़ा ले, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ऊंचा कर ले। लेकिन चलिए कोई रन नहीं है। पिछली 9 गेंदों में 3 विकेटें गंवाई है आरआर राइडर्स 11 वाल टीम ने। अभी भी स्कोर कार्ड के ऊपर 0, कोई भी रन नहीं लगी है, मुश्किल स्थिति नजर आती है। यह पहली मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि आरआर राइडर्स टीम थोड़ी सी फंसी हुई है, लेकिन ये जो खिलाड़ी है इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। और इस बार सिद्धेश कोहली से बल्ले से जितना डरोगे लोग उतना डराएंगे, जरा हिम्मत से तो चलो, अच्छे अच्छे भी सर झुकाएंगे। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल फेंक दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। सन सिटी ब्लास्टर कोम्बड़बुज स्टैंड था, उसके ऊपर से यह सीमा रेखा पार 6 रन। बेहतरीन छक्का। ऐसा कोई होता है किरण पाटिल सर जो इतना दबाव है, 9 गेंदों में 1 भी रन नहीं थी, इस प्रेशर के साथ खेल रहे थे, और ये लीजिए आते ही वो प्रेशर को पूरी तरीके से हटाते हुए। जी बिल्कुल, लेकिन मेरी टीमों से विनती है कि आप जल्द से जल्द मुकाबला भी शुरू कीजिए। एक मुकाबला और बैलेंस है, लेकिन जिस तरह से प्रवीण गायकर आपने कहा कि प्रेशर में है, लेकिन उसके बावजूद सिद्धेश कोहली ने अपना नेचुरल खेल यहाँ पर दिखाया, और ये करना है हर बल्लेबाज को। जितना प्रेशर दबाव में खेलोगे उतना आपका खेल नहीं निखरेगा। Yes, तो आप खेलते हैं ग्रामीण लेवल पर जो क्रिकेट करे वो आपको ओपन फॉर्मेट में खेलना होगा। यस डेफिनेटली किरण पाटिल सर, देखिए पहली गेंद सम्मान दिया, विकेट हैट्रिक बॉल थी, और उसके बाद बेहतरीन स्ट्रोक लगाया, लेकिन इस बार मिस टाइमिंग है। फुल टॉस गेंद गिरी थी, स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, दूर से स्क्वायर लेग खिलाड़ी आएगा वहां पर, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय। चलिए आगाज तो हो चुका है, भले ही रन आ रहे हैं, और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 8 रन। पिछली 2 गेंदों के ऊपर 8 रन, और पिछली कुछ गेंदें थी 9 गेंदें जहां पर 1 भी रन नहीं था। 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर आगे बनता हुआ मेरे ख्याल से 8 रन। क्या इस महत्वपूर्ण मुकाबले में एडवोकेट जग्गा घरत साहब इनसे गेंदबाजी करवाई जाएगी? पहले मुकाबले में 26 रन दिए थे, चौथे नंबर में गेंदबाजी लाएंगे। तो चलिए डिफेंस किया, इस गेंद को हल्के हाथों से, कॉल नहीं था लेकिन स्वीकारना पड़ा क्योंकि बड़ा विकेट था, क्योंकि सिद्धेश आउट हो सकते थे। और ये बेहतरीन कमबैक, इसी के साथ ये चौथा करारा झटका। बैट्समैन जाएंगे मैदान से बाहर, गीतेश मडवी बैक टू द पेविलियन। और इसी के साथ ओवर नंबर, दूसरा पावर प्ले भी समाप्त हुआ है। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर आरआर राइडर्स वाइल्ड टीम की रन संख्या बनी है सिर्फ और सिर्फ 8 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 18 गेंदें, 43 रनों की जरूरत। साहब एडवोकेट है मेरे ख्याल से किरण पाटिल सर, जिन्होंने कल औरंगाबाद में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जरूर लिया था, लेकिन शायद वो क्रिकेट अलग, ये क्रिकेट अलग है, ये फास्ट क्रिकेट है, और वो शायद 20 क्रिकेट था जहां पर उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। आज महत्वपूर्ण गेंदबाजी करनी होगी इस मुकाबले में, तभी काम बनेगा, क्योंकि क्रिकेट इसी का नाम है, अच्छा खेले तो ताली, खराब खेले तो गाली। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। प्रथमेश कोहली, विनेश डोलकर,
गीतेश मडवी, प्रफुल्ल खरत, ये टॉप ऑर्डर का खात्मा होने के बावजूद सिद्धेश कोहली अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को दिखाते हुए, अपने आप को प्रूफ करते हुए कि इस मैच में जब तक मैं हूं तब तक ये मैच मैं अपने टीम के लिए जरूर बनाए रखूंगा। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। क्या ये ठान लिया है इस बल्लेबाज ने कि मैं मैच में कमबैक करूंगा? नहीं, गेंदबाजी के मार्ग पर राइट आर्म राउंड द विकेट से रोहन पाटिल की आप ट्रैकर की बॉल थी, उठाकर खेलने की कोशिश, सीधा प्रफुल्ल के हाथों में एक और बड़ा झटका, जश्न का माहौल, बची कुची उम्मीद थी वो उम्मीद कर दिया। अब मैदान में घुसता हुआ आरआर राइडर्स वाइल्ड टीम का आधी सेना मैदान से बाहर। तो बिल्कुल पांचवा करारा छटका, मुश्किल स्थिति बन रही है। एक समय लग रहा था कि ये 51 रनों का टारगेट है, आसानी के साथ बनाएगी, 4 ओवर में ही महज ये टारगेट पूरा करेगी। लेकिन इस वक्त गेंदबाजों ने साबित कर दिया, पहले 2 गेंदबाजों ने, कि ये आसान भी नहीं आपके सामने। कमाल की गेंदबाजी रोहन पाटिल के द्वारा, जो बिलोंग करता है ये खिलाड़ी मेरे ख्याल से मोरावे का खिलाड़ी है रोहन। हालात वो ना रखे जो हौसलों को बदल दे, हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। बल्लेबाज ने रोहित भोईर, बिल्कुल आप देख सकते हैं विजेंद्र भाई पाटिल पार चषक के आयोजक, नाभे से मैच का आनंद लेते हुए खतबेदा ग्रुप के अध्यक्ष हैं, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। बहुत मुश्किल स्थिति, रन बने हैं सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड के ऊपर, टोटल 8 ही रन, 51 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। गेंदबाज रोशन तैयार, ओवर द विकेट, हाफ ट्रैकर बॉल इस बार भी हवा में है, सीधा फील्डर के हाथों में, संदेश के दस्तानों में ये गेंद, कोई चूक नहीं है। और ये टोटल विकेट नंबर गिरता हुआ 6ठा, आरआर राइडर्स 11 टीम की नैया बीच भंवर में फंस चुकी है। लेकिन कौन ऐसा मायका मांझा होगा जो आरआर राइडर्स वाइल्ड टीम की नैया पूरी तरीके से किनारे तक ला सकता है फंसी हुई? देखेंगे। आई दर्शन घे अचानक तेजस मात्रे के चेहरे के ऊपर भी रौनक नजर आती हुई, क्योंकि वो टीम के मेंटोर है, टीम के कोच है, और राज मात्रे गेम प्लानिंग उनका शायद बराबर हो चुका है। लेकिन हमारे अमर पाटिल साहब, इनके चेहरे के ऊपर थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल है, क्योंकि यह मुकाबले में अपेक्षा नहीं थी कि प्रथमेश, विनेश, प्रफुल्ल, गीतेश मडवी, सिद्धेश कोहली जैसे महानतम बल्लेबाज इतनी आसानी के साथ घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएंगे जस्ट एंड गोल्डी 11 बामनडोंगरी टीम के गेंदबाजों के सामने। नए बल्लेबाजी के लिए आते हुए अक्षय घरत, मैन फ्रॉम खारकोपर का ये खिलाड़ी, जिम्मेदारियां बनेगी अब इनके कांधों के ऊपर। और लगभग 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए 6 नंबर पर बल्लेबाजी के पोजीशन पर आए थे प्रयास कोहली। दोनों फ्रेशर बल्लेबाज है, और फ्रेशर बल्लेबाजों को अपसेट होने के लिए समय तो है भी नहीं। ऑन हैट्रिक, विकेट हैट्रिक बॉल होगी क्या ये गेंदबाज के द्वारा? लगा है, जी हां, ये हैट्रिक होगी। तीसरे दिन में दूसरे गेंदबाज बने रोहन पाटिल, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की और नाम जुड़ लिया है दित्या एंड विहान 11 उल्वे टीम के साथ। अब जुड़ेगा एक नाम, जश एंड गोल्डी बामनडोंगरी टीम के गेंदबाज रोहन पाटिल। सीजन में जब तीसरा साल खेला गया था ना उल्वे नोट प्रीमियर लीग का, जो हमारे साथी स्कोरर जानकारी देते हुए प्रणय मात्रे, जो ये गेंदबाज था जो पहले विकेट हैट्रिक टेकर गेंदबाज बने थे, और आज मात्र ये उल्वे नोट प्रीमियर लीग का दूसरे विकेट हैट्रिक गेंदबाज टेकर गेंदबाज बने। और क्या कमाल की गेंदबाजी। नए बल्लेबाज सचिन घरत बल्लेबाजी के लिए, खारकोपर के ये भी खिलाड़ी है। 3 लाइफलाइन बची है। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 8, इस ओवर में कोई रन नहीं है, 3 गेंदों में 3 विकेट। ओहो, ये कमाल की ब्यूटी, कमाल की डिलीवरी थी। देखिए जिस तरीके से पड़ने के बाद पूरी तरीके से बल्लेबाज के शरीर के सामने से, कमर के बिल्कुल नजदीक से ये गेंद सीधा विकेट कीपर पैडी खार करके दस्तानों में। कुछ रास्तों पर आपको अकेले चलना पड़ता है, ना परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत, वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी बल्लेबाज सचिन घरत को। एक भी रन नहीं है अभी तक। बात करेंगे
गेंदबाज के द्वारा लगातार 3 विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल पूरी तरीके से परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहेंगे, सामने से निकाला इस गेंद को, मात्र देखते रह गए। डॉट बॉल की समाप्ति, एक भी रन नहीं है और मेडन ओवर क्या भी ये भी जाएगा क्योंकि एक ही रिकॉर्ड होगा, एक ही मैच में 2 गेंदबाजों के द्वारा मेडन ओवर, 1 गेंद का खेल मात्र बचा हुआ है। 3 में 3 विकेट, लगातार 2 गेंदें डॉट, अंतिम गेंद के ऊपर क्या नंबर होगा। ओमकार नाइक ने पहला विकेट प्लस मेडन ओवर फेंका था, जो मेरे ख्याल से पहले गेंदबाज बने थे उल्वेनोड प्रीमियर लीग में। क्या उन्हीं के साथ ये और एक नाम जुड़ जाएगा। अंतिम गेंद डॉट होगी, रन होगी, विकेट होगा, जो भी होगा, लेकिन क्या होगा वो पता चलेगा। हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे, प्रफुल्ल माफ कीजिएगा खिलाड़ी थे फील्डर गेंद के नीचे, कुणाल के द्वारा बढ़िया कैच। एक और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, 4 विकेट प्लस मेडन ओवर। एक बार जोरदार तालियां गेंदबाज रोहन पाटिल के लिए। हर घर में एक ही नाम। सर 12वें खिलाड़ी से पूछा, आरआर राइडर सवाल के पानी लेकर जाइए, रहने दो बोलता, अभी थकान हो गई बुलूर, इतने विकेट क्या चाह चुके हैं। लगभग मेरे ख्याल से ये 8 रनों के ऊपर 8 विकेट, यानी कि 8 गेंदों के ऊपर 8 विकेट देखकर अमर पाटिल साहब मुझे याद आती है हमारे अट्ठा, जो बिल्कुल बाएं हाथ के सबसे ताकतवर बल्लेबाज है। 8 में 8 विकेट गंवा चुकी है सिर्फ स्कोर कार्ड के ऊपर। और जग्गा भाई घरत का ओवर कब अच्छा आएगा, मौका कब मिलेगा मौका बल्लेबाजी में। अभी आएंगे 4 नंबर के पोजीशन पर, मिडल ऑर्डर्स ओपनिंग, प्रमोशन बढ़ा दिया है शायद मेरे ख्याल से, इसीलिए ज्यादा औरंगाबाद में खेलते हैं, ग्रामीण का उल्वेनोड में कम खेलते हैं, लेकिन आज इन्हें मौका मिलेगा, मौका सबको मौका मिलेगा। दुविधा में है इस वक्त। 12 गेंदों में चाहिए मेरे ख्याल से अब जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होता है या तो अनुभव, लेकिन चीजें दोनों भी बहुत अच्छी है। अब देखेंगे अंतिम क्षणों में क्या कर पाएंगे। जिंदगी में कभी मौका मिले ना तो 5 लाइन अपने आप से हमेशा पूछो, एवरी मॉर्निंग सुबह उठते ही ये 5 लाइन अपने आप से पूछो, आई एम द बेस्ट, क्या मैं अच्छा हूं, आई कैन डू इट, क्या मैं कर सकता हूं, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, क्या भगवान मेरे साथ है, आई एम अ विनर, क्या मैं एक विजेता हूं, टुडे इज माय डे, क्या ये आज का दिन मेरा होगा। ये सुबह उठकर बातें कीजिए। कालचे गार्ड राहिलेले आहेत, म्हणजे ज्यांना नाही म्हणजे शॉट आले संपले, प्रतीक पाटील आहेत, त्याचे 2 गाड आहेत, मला पण 2 गाड आहेत, ते पिशवी आहे, तर आपण ते गाड या मॅच नंतर आपण डिवाइड करूया, ज्यांचे म्हणजे बक्षीस स्वरूपात जे मिळेल, कारण सेंटर गार्ड महत्वाचा आहे। प्रवीण बस बिल्कुल किरण पाटिल सर बराबर बात आपने छेड़ी, गार्ड देना जरूरी है, गार्ड लगाना भी जरूरी है, क्योंकि गार्ड एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरीके से जब खिलाड़ी नहीं पहनते तो मुश्किलें होती है उनके सामने, और ये गार्ड भी देना उनके लिए बहुत जरूरी है। और वो 2 गार्ड है जो दिए जाएंगे गेंदबाजों के लिए। गेंदबाज तैयार, बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में खेलने की कोशिश, मेरे ख्याल से गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज मंगेश, इनको आप देख सकते हैं, जो मेरे ख्याल से खारकोपर के 40+ के खिलाड़ी है शायद, और 40+ के कप्तान भी है। देखिए आप इस मुकाबले में तो किरण पाटिल सर नौजवान को भी शर्माने लगे। आप 40+ के ये गेंदबाज बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए, स्विच हिट का प्रयास, लगातार डॉट गेंदे, पिछली 8 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं है, 4 विकेटें। पहले 2 ओवर की पावर प्ले की बात करेंगे, 12 गेंदे, और मेरे ख्याल से वहां पर भी विकेटें गवाई, टोटल 4 विकेटें मुश्किल स्थिति में। अब तो ये आसान भी नहीं, बहुत मुश्किल बनता हुआ। बैकफुट पर जाकर खेला है स्ट्रोक जरूर, लेकिन फील्डर वहां पर दूर से आते हुए रोका अंतिम क्षणों में, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए, लेकिन तब तक मेरे ख्याल से 2 रन लेने का पर्याप्त समय, मैच में केवल औपचारिकता ही बची है। अब जीतने के लिए बात करेंगे तो 9 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। क्या ये 3 गेंदों में 3 छक्के अगर आते हैं ना तो शायद आशाएं थोड़ी सी पल्लवित होगी, लेकिन नामुमकिन है। गेंदबाजी बढ़िया चलती हुई मंगेश देशमुख के द्वारा, जो 40+ खारकोपर टीम के कप्तान भी है, और ये लीजिए उल्वेनोड प्रीमियर लीग में भी अपना परफॉर्मेंस देते हुए। लोवर फुल टॉस बॉल गैप में ढकेला है, बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से गेंद को निकाला, सीमा रेखा के पार, 4 रन।
बिलकुल केस पिकलं म्हणून मी नाही झालो म्हातारा. जरी मी 40 वर्षाचा असलो तरी ना अजून मी तरणा आहे. आणि हेच सांगत असताना मंगेश देशमुख तुम्ही खऱ्या अर्थानं जबरदस्त गोलंदाजी भले ही सावकार आला असला तो 4 रनों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन. 50 प्लस के ये गेंदबाज है. तो चलिए इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ से इस गेंद को निकाला सीमा रेखा पार 4 रन. तलवार काट वही है यार, बूढ़ा तो हो चुका हूं लेकिन थाट वही है. बिल्कुल वही थाट है इस गेंदबाज का. 40 प्लस हमने कहा था इन्होंने, लेकिन 50 के ऊपर है ये मेरे ख्याल से. और आज भी देख सकते हैं एक नौजवान को शर्मा सकते हैं, इतनी लाजवाब उनका वो फिटनेस है. दमदार यहाँ पर परफॉर्मेंस, भले ही 2 चौके लगाए और रेगुलर तो नहीं है 40 प्लस के खिलाड़ी है, लेकिन एफर्ट अच्छा नजर आता हुआ बल्लेबाज मेरे ख्याल से प्रयास कोहली के माध्यम से 2 बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज कट किया है. पॉइंट के बीच में से आउटफील्ड फास्ट है, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ते हुए जरूर, लेकिन रोकने में नाकामयाब. चौकों के हैट्रिक कंप्लीट. बल्लेबाज प्रयास कोहली के बल्ले से 4 रन. और इसी के साथ ओवर भी समाप्त हुआ. 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 8 विकेट के नुकसान के ऊपर 22 रन. जीतने के लिए 6 गेंदें और 29 यानी कि 5 छक्कों की जरूरत है. उल्वेनोड प्रीमियर लीग का थीम आपने बिल्कुल वहां पर सुना डीजे सूरज के माध्यम से. लेकिन एक बात अच्छी याद आई कि जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के आराध्य दैवत राजे शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के जो किले हैं उनकी पूरी तरीके से यादें दिलाते हुए, लेकिन आज भी वो इतिहास को ताजा करते हुए किले सिंहगढ़ स्टैंड, किले प्रबलगढ़ स्टैंड, किले कर्नाला स्टैंड, किले रायगढ़ स्टैंड, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं. और निश्चित तौर पर इस सीजन का ये 34 साल में आप मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2 व्हीलर बाइक देकर सम्मानित किया जाएगा. लेकिन वो कौन सा भाग्यशाली खिलाड़ी होगा कि जिसके लिए ये 2 व्हीलर दी जाएगी? वो कौन सा नसीबवान खिलाड़ी होगा जो एक्टिवा देकर जिस खिलाड़ी को नवाजा जाएगा? ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार. हाफ ट्रैकर बॉल ऑन साइड में खेला जरूर है, लेकिन डीप में फील्डर तैनात है. स्क्वायर लेग की तरफ उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक का 1 रन. मेरे ख्याल से इस मैच में अगर जग्गा बाई का परफॉर्मेंस दमदार होता है तो शायद वो बाइक की रेस में भी रह सकते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर खिलाड़ी है. इनके विकेट लेते हैं तो विकेट के लिए भी मेरे ख्याल से 5 रन 5 गुण, विकेट के लिए 5 पॉइंट भी है, बन सकता है प्रतीक. देखेंगे प्रयास किस तरीके से करेंगे. गेंदबाज तैयार. छोटी गेंद, शॉट तो अच्छा है, लेकिन ये जो शॉट था ना मेरे ख्याल से एक बार मिसबा ने भी ट्राई किया था 2007 के वर्ल्ड कप में. पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं. और वो क्या गेंद फेंकी थी जोगिंदर शर्मा ने, और श्रीसंत ने वो कैच पकड़ा था, और हिंदुस्तान को महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में वो बिल्कुल वर्ल्ड कप मिला था. 4 रन. 4 गेंदों में अब 4 छक्कों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए. क्रिश मात्रे गेंदबाजी के मार्ग पर नजर आते हुए, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज. आज मात्र राज किया इस मुकाबले में. जश एंड गोल्डी 11 बामन डोंगरी टीम ने क्या शानदार गेंदबाजी का पहले 3 ओवरों में परफॉर्मेंस रहा, और निश्चित तौर पर कमर तोड़ी. हवाई यात्रा तो जरूर की है. हवा में गेंद शॉट, मिड विकेट का खिलाड़ी 30 सर्कल में मौजूद है, कोई गलती नहीं. संदेश के द्वारा कैच पकड़ा, 9वां करारा छटका लगता हुआ. तो अंतिम खिलाड़ी बचा हुआ है 9 विकेट के नुकसान के ऊपर. स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है टोटल 27 रन. 3 गेंदों में चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत. तो 3 गेंदों में 24 बोलेगे, 3 छक्के मारेंगे किरण पाटिल सर तो रन बनेंगे 18. अभी तो छक्का ही आना है, 18 दस्ता नहीं मिलेगा. 18 मारेंगे तो 8 24 बन जाएंगे, लेकिन 18 कैसा आएगा? छक्का ही चाहिए. बढ़िया कमबैक गेंदबाज क्रिश मात्रे के द्वारा. हाफ ट्रैकर की बॉल, इस बार मौका, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है. 1 रन पैटी खारकर विकेट कीपर गेंद की तरफ जाएंगे, तब तक 1 रन पूरा. अभी भी गेंद बची है मेरे ख्याल से 2. जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता. मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक है निगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव. जिसको ज्यादा खुराक दी जाती है ना वही जीतता है. तो ये थोड़ी सी थिंकिंग नेगेटिव थी मेरे ख्याल से. प्रतीश पाटिल सर बिल्कुल मैच का आनंद लेते हुए, उनका भी जरूर हम स्वागत करेंगे.
तो इसी के साथ ये डॉट बॉल की समाप्ति। 23 रन से ये मुकाबला पीछे है मेरे ख्याल से बल्लेबाजी करने वाली आरआर राइडर्स वाल टीम। तो चलिए डॉट बॉल की समाप्ति, 23 रन से ये मुकाबला जीता। अभिनंदन टीम जश एंड गोल्डी बामन डोंगरी एंड हार्ड लक टीम। आरआर राइडर्स वाल मैन ऑफ द मैच के हीरो बनेंगे। रोहन पाटिल विकेट प्लस मेडन ओवर 4 विकेट, यानी कि विकेट हैट्रिक भी उस मैच में देखने को मिली। तो गुजारिश करते हैं हम रोहन पाटिल से कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए आप आइए। फलंदाजसाठी ही गार्ड खऱ्या अर्थाने दिली जाईल आम्हाला। पुरस्कृत केले ते म्हणजेच वरद एंटरप्राइजेस यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने ही गार्ड आम्हाला पुरस्कृत करून दिली गेली। तर मॅन ऑफ द मॅच देखील रोशनच ठरलेत, माफ करा रोहन पाटील ठरलेत, ज्यांनी सलग 3 विकेट आणि एकही धाव नाहीये, एकूण 4 फलंदाज त्याने बाद केलेत आणि तो खेळाडू ठरला या सामन्याचा सामनावीर। तत्पूर्वी सन्मान या ठिकाणी केला जाईल एकनाथजी मडवी साहेब, अर्थातच आमचे किरणजी मडवी यांचे वडील आहेत आणि त्यांच्या मुलाला देखील वृक्षरोपणाचे अगदी मनापासून खऱ्या अर्थानं हौस आणि नेहमी झाडे जगवा आणि जीवन वाचवा हे नेहमी त्यांच्या माध्यमातून पाहता आणि त्यांचे वडील एकनाथ मडवी साहेब यांचा सन्मान मायची उपदार शाल पुष्प आणि सन्मान चिन्ह त्यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जाईल। ये मेरे आंखों से क्या देख रहा हूं मैं किरण पाटिल सर, मुझे आंखों के ऊपर विश्वास भी नहीं हो रहा है कि प्रसाद अभी अभी बोले थे कि इन्हें चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना है और इन्हें 12वें खिलाड़ी की भूमिका में होता है, कभी कभी अप एंड डाउन होता है। तर चेंडू त्या मैदानात तर याच दरम्यान विनंती करतोय की सुहास गोंधली जे पॅकर आहेत जशान गोल्डीचे सचिन पाटील यांच्याकडून ओमकार नाईक ज्याने मेडन ओव्हर फेकले त्याला 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे आणि रोहन पाटील याला देखील 500 रुपयाचं बक्षीस आलं आहे। दोघांनी वरती यायचं आहे। चॉईस केलं 500 रुपयाचं जे बक्षीस आहे बघा, बॉल चॉईस केलाय मागाशी, त्या बॉलवरती विशालचं व्ही टाकितलं आहे। चॉईस बॉल ऑलरेडी केलेला आहे, हा व्ही देऊन टाक, 2 देऊन टाक हे बघ एक तर 500 रुपयाचं बक्षीस घेण्यासाठी यायचं आहे। ओमकार नाईक आलेला आहे, तर सुहास गोंधली या आपल्या शुभ हस्ते द्या। संघाचे पुरस्कर्ते आहेत सुहास गोंधली यांच्या शुभ हस्ते तो